दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल के इस सीरीज में। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। इसका यूज हम डेटा एनालाइज, बजट, रिपोर्ट मेंटेनिंग, स्टॉक मेंटेनिंग और डेटा एंट्री के लिए करते हैं। एक्सेल एक पावरफुल टूल है जिसका उपयोग ऑफिस में और कंपनियों के कार्यों के लिए किया जाता है। एक्सेल को हम 3 मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। पहले मॉड्यूल में हम जान पाएंगे ऑफिशियल पर्पस, यानी कि ऑफिस में कैसे काम किया जाता है। दूसरे मॉड्यूल में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के सारे टैब के बारे में और तीसरे मॉड्यूल में हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल के बारे में। आज की इस क्लास में हम सिर्फ बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल के बारे में, जहां हम जानेंगे उसके इंटरफेस के बारे में कि नेम बॉक्स क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, सीट क्या होता है, सेल क्या होते हैं, टोटल रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है और इसके साथ ही कुछ बेसिक फार्मूले जैसे सम, काउंट, एवरेज, इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। एक्सेल के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करना होगा। एक्सेल को ओपन करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है मैनुअल तरीका और एक है रन कमांड के थ्रू भी हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से एक्सेल को ओपन करने के लिए हमें आना है स्टार्ट बटन पे। यहाँ से हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। जैसे आप देख सकते हैं मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आ गया। यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है और फिर आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। यहाँ आके क्लिक करें और अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्सेल का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दूसरा तरीका है रन कमांड। रन कमांड के थ्रू यदि आप एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो आप विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करें और रन कमांड के ओपन में एक्सेल टाइप कर ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं टाइटल बार और इसी के ठीक लेफ्ट साइड में आपको जो दिख जाएगा इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो ए एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन। पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये कहलाता है रिबन। और रिबन पे होते हैं टैब, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, ऐसे ही ये सारे टैब कहलाएंगे। और हर टैब का अपना ग्रुप होता है। जैसे होम टैब का ग्रुप है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। और हर ग्रुप का अपना ऑप्शन होता है। जैसे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ये सारा, वैसे ही फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन हो जाएगा ये सारा। इससे नीचे आते हैं तो हमें यहाँ दिख जाता है नेम बॉक्स और यहाँ जो हमें मिल रहा है इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी, इसको बोलते हैं एक्सेल की हेडिंग। तो ये है आपकी, इसको बोलते हैं कॉलम, तो ये है कॉलम हेडिंग। और अगर मैं कॉलम की बात करूँ, ये सारे क्या हैं, कॉलम हैं। और मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं कॉलम की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ टोटल कॉलम की, तो टोटल कॉलम की जो संख्या होती है 16,384। अब मैं लास्ट कॉलम पे जाने के लिए प्रेस किया हूँ कंट्रोल के साथ राइट एरो। अगर मुझे पहले कॉलम पे आना है तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। ऐसे ही अगर मैं इधर जा रहा हूँ नीचे की तरफ तो ये सारे कहलाते हैं रो। अगर मैं रो की बात करूँ एक्सेल में, तो टोटल जो रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। तो मैं नीचे आया कैसे, तो कंट्रोल के साथ मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो मैं नीचे आ गया। अगर मुझे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100, तो आपको यहाँ पे इस सेल का एड्रेस क्या है, D3, तो D3 आपको दिखाएगा नेम बॉक्स में और इस सेल में लिखा क्या है वो आपको दिखाएगा फार्मूला बार में। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ इक्वल टू, देखिए एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको कोई फार्मूला लिखना है या कोई फंक्शन लिखना है तो आपको उसके पहले इक्वल टू लगाना कंपलसरी है।
अब मैं दो चीज़ें बोल रहा हूँ, एक तो मैं बोल रहा हूँ फार्मूला, एक बोल रहा हूँ फंक्शन। फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला पे ऑपरेटर होते हैं और ऑपरेटर के लगने से ही वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 + 5, तो यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, वो डेटा है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। अगर मैं 5 + 5 लिख रहा हूँ और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। यदि मैं इस प्लस के जगह पे माइनस कर दूं, मतलब ऑपरेटर चेंज कर दिया, तो इसका रिजल्ट कुछ अलग हो जाएगा। यदि मैं यहीं पे अगर डिवाइड कर दूं तो इसका रिजल्ट कुछ अलग आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फार्मूला होते हैं वो ऑपरेटर पे डिपेंड करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे ऑपरेटर में चेंज करता रहूंगा, इसका रिजल्ट कुछ अलग हो जाएगा। जैसे मैं अभी लिखा हूँ 5 + 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10। माइनस लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। लेकिन फार्मूला लिखें या फिर फंक्शन लिखें, उसमें आपको सबसे पहले इक्वल टू लगाना है। तो लेकिन अभी आपने समझा कि फार्मूला क्या है, अब थोड़ा फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन किसी स्पेसिफिक काम को जो करे वो फंक्शन कहलाता है। जैसे मैं अगर अब बात करूं कि आपकी बाइक की, तो बाइक में क्या होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, गियर होता है। तो क्लच क्या करता है, क्लच लेने का केवल काम करेगा। क्लच अगर आप लगाते हो तो ब्रेक नहीं लगेगा। यानी क्लच क्या है, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है क्लच लेने का। अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो तो केवल क्या होगा, ब्रेक लगने का काम होगा, यानी कि वो ब्रेक लगाएगा, ना कि गियर शिफ्ट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रेक क्या है, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, क्लच क्या है, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, क्लच फंक्शन या ब्रेक फंक्शन या फिर गियर फंक्शन। वैसे ही एक्सेल में फंक्शन बने होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम को करते हैं, वो फंक्शन कहलाते हैं। जैसे मुझे किसी चीज को ऐड करना है तो उसके लिए एक फंक्शन बना है सम। अब सम का केवल काम क्या है कि वो ऐड करेगा, वो आपका माइनस नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो केवल क्या करेगा, ऐड करेगा। यानी कि सम क्या है, एक फंक्शन है जो केवल किस काम के लिए बना है, ऐड करने के लिए बना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कहने का भी मतलब यह है कि आपको अगर फार्मूला यूज करना है या फिर फंक्शन यूज करना है तो आपको उससे पहले इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। ठीक है। अब मैं अगर नीचे आऊं तो यहां पे आपको दिख रहा है सीट। देखिए सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। तो सीट 1, अब हर, ये सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। तो अगर आप इन सीटों के अलावा भी अलग और सीट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए सीट नंबर 4 मिल गया। और हर सीट पे, अगर मैं सीट 1 की बात करूँ तो इस पे भी उतना ही रो है, उतना ही कॉलम है। सीट 2 पे भी उतना ही रो, उतना ही कॉलम है। ऐसे ही हर सीट पे उतना ही रो और उतना ही कॉलम होते हैं। अगर आप किसी सीट का नाम चेंज करना चाहते हो तो सिंपली उस सीट पे आए और यहाँ पे आपको आके राइट क्लिक करना है, जाना है रीनेम पे, और यहाँ पे जो भी नाम देना, जैसे मैं इसका नाम देता हूँ फर्स्ट, और फर्स्ट लिख के जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखिए इसका नाम हो गया फर्स्ट। ऐसे ही आप इस सीट का भी नाम चेंज कर सकते हैं, इस सीट का भी नाम चेंज कर सकते हैं। किसी सीट को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे सीट क्या हो जाएगा, डिलीट। तो यहाँ से आप सीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना एक्सेल के इंटरफेस के बारे में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम ऑफिशियल पर्पज पे काम करेंगे, फिर इन टैब के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम एडवांस एक्सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डेटा मैं बना रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ और कि इस को मुझे थोड़ा सा जूम करना है तो मैं यहाँ से भी जूम कर सकता हूँ। और जूम करने के लिए एक और तरीका है, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ Alt+V(Z) और मैं 200 पे जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए थोड़ा सा ये जूम हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अभी जो मैंने यूज किया, क्या यूज किया, अल्ट अल्ट दबाया छोड़ दिया, फिर V दबाया छोड़ दिया, फिर Z दबाया छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल शॉर्टकट की। देखिए शॉर्टकट की दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की, एक होता है आपका सिक्वेंशियल शॉर्टकट की। कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की किसी के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे आपने यूज किया होगा कंट्रोल सी, तो कंट्रोल दबा के रखते हैं फिर सी दबाते हैं। जैसे आप कंट्रोल बी करते हैं बोल्ड करने के लिए, तो कंट्रोल दबा के रखते हैं फिर बी दबाते हैं, या कट करते हैं पेस्ट करते हैं, सारे क्या हैं, कॉम्बिनेशन शॉर्टकट की हैं। लेकिन
मैं जो अभी बताया जूम करने का अल्ट वी जेड, इससे क्या हो रहा है, ये कौन सा शॉर्टकट की है, सीक्वेंशियल शॉर्टकट की है। जैसे मैं क्या दबाया था, अल्ट वी जेड, और मुझे इसको 100 पे करना है या 75 पे करना है, क्लिक करूंगा, देखिए 75 हो गया। मुझे इसको और जूम करना है तो मैं किया अल्ट दबा के छोड़ दिया, भी दबा के छोड़ दिया, फिर जेड दबाया, और मुझे 200 करना है तो मैं 200 कर दिया। तो इस तरह की किस शॉर्टकट की को हम बोलते हैं, सिक्वेंशियल शॉर्टकट की। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डेटा एंटर करता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा। अब मुझे यहाँ सीरियल नंबर टाइप करना है, तो मैंने लिखा हो यहाँ पे 1 2। तो ऐसे अगर मुझे टाइप करना हो सीरियल नंबर 100 तक तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। फिर सॉफ्टवेयर पे काम करने का क्या मतलब है, तो एक्सेल एक तरीका देता है जिससे हम सीरियल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और फिल कैसे करना है, तो आपको इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और फिर आपको जाना है इसके इस सिलेक्शन के कॉर्नर पे। जैसे आप इसके कॉर्नर पे आएंगे तो आपको ऐसा एक साइन दिखेगा, ऐसा, इसको बोलते हैं फिल हैंडल बार। और इसको आपको सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर देना। जैसे मैं यहाँ पे इतना ड्रॉप किया तो देखिए सीरियल नंबर अपने आप यहाँ पे आ गया। एक्चुअली जो ये फिल हैंडल बार है, ये आपका सीक्वेंस फॉलो करता है। जैसे मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 5 में 4 ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 9, 9 में अगर 4 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 13। तो ऐसे ही सीक्वेंस, ऐसे ही आप, जैसे मैंने 5 में क्या कर दिया 4 जोड़ा तो ये 9 हो गया। तो इस सीक्वेंस को अगर फॉलो कराएं तो जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, सीक्वेंस आगे के लिए 5 में 4 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 में 4 जोड़ूंगा तो 13, 13 में 4 जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा। ऐसे 17 में 4 तो 21। ये सीक्वेंस फॉलो करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ रोहित, मोहन, आदित्य, सोहन, रमेश। ठीक है, ऐसे मैं मार्क्स देता हूँ। अब मार्क्स देने के लिए अगर मैं यहाँ पे इंटर सिंपली करूँ, जैसे मैं इंटर मुझे करना है तो मैं प्लेस कर रहा हूँ 55 5 5 कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे कि मेरा ये सिलेक्शन नीचे आ गया है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ डेटा एंट्री करने का। डेटा एंट्री आप अगर कर रहे हैं तो सिंपली आपको करना क्या है कि जहाँ पे आपको डेटा एंट्री करना है उन सेल को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा एंट्री करना है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। इसको बोलते हैं सेल रेंज। ठीक है, अब सेल रेंज को लिखते कैसे हैं, तो सेल रेंज में जो सिलेक्शन है इसका पहले सेल का एड्रेस, पहले सेल का एड्रेस क्या है C2, और लास्ट सेल का एड्रेस क्या है E6। तो लिखेंगे कैसे, तो देखो जो सिलेक्शन हमने बनाया है यहाँ पे एक व्हाइट सेल दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, तो अब सेल रेंज को लिखेंगे तो सेल का पहला एड्रेस, सेल का पहला एड्रेस क्या है C2, और सेपरेट करते हैं कॉलम से, और इस सिलेक्शन का लास्ट सेल का एड्रेस क्या है E6। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे हम सेल रेंज को लिखते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सेल रेंज है। तो सिंपली मैं बता रहा था कि मुझे डेटा एंट्री करना है तो नंबर यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स यहाँ पे एंटर कराने हैं। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, अब सिलेक्शन ले लिया, अब मैं नंबर यहाँ पे इंटर करूँ, जैसे 45 65 78 96, ठीक है ना, 56। और जैसे मैं इंटर करूँगा, आप देखेंगे ए यहाँ से नीचे नहीं आया, ए ऊपर चला गया। बात समझ में आ रही है। तो आप ऐसे डेटा एंट्री कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम सीखने आए हैं तो मैं ऐसे नंबर यहाँ पे इंटर करने वाला नहीं, कुछ दूसरे तरीके से मैं इंटर करूँगा। एक मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है रैंड बिटवीन। अब मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन यूज करें या कोई भी फार्मूला यूज करें उससे पहले आपको क्या लगाना है, इक्वल टू मैंने लिखा, फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन। ठीक है, ब्रैकेट मैं ओपन करूंगा। रैंड बिटवीन फंक्शन क्या करता है, ये रेंडमली आपको नंबर देता है बीच का जो आप डालोगे। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखो ये आपका पूरा फार्मूला हो जाएगा, या फिर इसको सिंटेक्स बोलोगे, और इस सिंटेक्स के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे बॉटम और टॉप लिखा है, इसको बोलते हैं वैल्यू। यानी कि रैंड बिटवीन के अंदर हमें दो वैल्यू को पास कराना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी ये स्टूडेंट है इनका मार्क्स मिनिमम, मतलब मिनिमम कितना हो 20 नंबर हो,
और मैक्सिमम कितना नंबर मुझे देना है 85, मतलब इनका नंबर कितना हो चाहिए 20 से लेके 85 के बीच का। तो मैंने रेंज बिटवीन में दो वैल्यू दिया, एक तो बॉटम वैल्यू 20 और टॉप वैल्यू दे दिया मैंने 85। और जैसे मैं इंटर करूंगा तो 20 और 85 के बीच का एक नंबर यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब सिंपली आपको करना क्या है कि आपको यहाँ कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने सीखा क्या, सिलेंडर बार का यूज करना। तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, देखिए पूरा नंबर आ गया। और फिर आप यहाँ से भी सिंपली आपको यहाँ ड्रैग कर देना है, सारा देखिए नंबर फिल हो गया। तो आप ऐसे नंबर को फिल कर सकते हैं। मैं एक और तरीका बताता हूँ फिल करने का। मैं यहाँ पे इसको अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड, और मैं क्या करूँ, मुझे जहाँ पे नंबर भरना है पहले उन सेल रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया है और सिंपली मैं करूँगा कंट्रोल डी फिल डाउन और कंट्रोल आर फिल राइट। तो आप ऐसे भी नंबर को फिल कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फास्ट करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा था इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन, रैंड नहीं रैंड बिटवीन मुझे लिखना है, इक्वल टू रैंड बिटवीन, बॉटम वैल्यू में दे दिया 20, टॉप वैल्यू दे दिया 85। इंटर करूंगा नंबर आ जाएगा। सिंपली मुझे जहाँ फिल करना है सबको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी कंट्रोल आर। बात समझ में आ गई। अब जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारे क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस सेल में रख के अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखो ना, ये नंबर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 85, तो अगर मैं यहाँ प्रेस करूंगा तो इसका एड्रेस आपको यहाँ नेम बॉक्स में दिखाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। और इस सेल में लिखा क्या है वो तो आपको दिखाएगा फार्मूला बार में, देखो क्या दिखा रहा है 85। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, ये 37 नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे अगर मैं इस पर कैलकुलेशन करने जाऊं तो ये हमेशा ये चेंज होता रहेगा, तो फिर कैलकुलेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा, चेंज होता रहेगा रिजल्ट। तो इसको वैल्यू में कैसे चेंज करें, तो वैल्यू में चेंज करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और पेस्ट में जाना है। इससे पहले आपने कंट्रोल भी से पेस्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पे पेस्ट स्पेशल होता है। तो यहाँ इस कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ये पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। ये भी ऑप्शन मैं एक लेक्चर में कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे वैल्यू में चेंज करना है। तो मैंने कॉपी कर लिया, फिर मैं पेस्ट पे गया और मुझे यहाँ पे आना है पेस्ट वैल्यू पे। पेस्ट वैल्यू में एक ऑप्शन दिया गया है वैल्यू का, सिंपली आके आपको इस पर क्लिक कर देना है। बस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सारा जो फंक्शन में था ये कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू में, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए फार्मूला बार में क्या लिखा है 47, है ना। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इस पर डिलीट बटन प्रेस करूँ, देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी ये मार्क्स दिए गए हैं इनका मुझे यहाँ टोटल निकालना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल, और टोटल करने का तरीका क्या है कि मुझे यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू, मुझे 47 प्लस 62 प्लस 46, और जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखिए ये भाई इसका ऐड होके आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ तो यहाँ कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जैसे मैं 47 को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ 50। तो जैसे मैंने 50 किया तो देखो यहाँ पे कोई बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अगर मैं ऐसे यूज करूँगा तो फिर अगर कोई भी बदलाव हुआ तो फिर से मुझे सारे फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो हम तो ऐसा चाहेंगे नहीं, हम चाहते हैं कि हम एक बार काम करें और जो भी बदलाव हो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट होता रहे। तो एक्चुअली मैंने किया क्या, अच्छा अगर आप इस सेल को या इस जो भी फार्मूला लगाएं इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप डबल क्लिक करेंगे, एक्सटेंड हो जाएगा। एक तरीका ये है, या तो फिर आप यहाँ पे आके फंक्शन की का F2 प्रेस करेंगे तब भी ये एक्सटेंड हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इसमें इस सेल में जो था उसको नहीं जोड़ा, मैंने 47 ऐड किया था, 62 मतलब जो है उसको नहीं जोड़ा। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे 47 से कोई मतलब नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि जो इस सेल में है, अब कुछ भी हो, 50 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, वो ऐड हो। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस सेल में, तो मतलब यह सेल, क्लियर है, प्लस अब मुझे ये मतलब नहीं इसमें क्या है, जो इसमें होगा वो ऐड हो जाएगा। फिर मैं इस सेल में जो होगा उसको ऐड करना चाहता हूँ और मैं इस सेल में जो है उसको ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली ऐसे ऐसे कर लूँगा। तो सारे सेल के क्या है, एड्रेस है। और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे सम होके आ गया, क्लियर है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ अपडेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 55 कर लिया, तो आप यहाँ पे देखना यहाँ पे अपडेट हो जाएगा।
55 जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखो अपडेट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको ऐड करना है। तो एक तरीका ये है आपको, अगर मुझे यहाँ अब इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, तो अब एक एक करके मैं यहाँ पे ऐड करने वाला नहीं, सिंपली क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और फिल हैंडल बार का यूज करते हुए सिंपली मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा। आप देखेंगे सारा ऐड होके आ गया। क्लियर है? एक तरीका और है सम करने का, फंक्शन। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सम इक्वल टू सम, और सम फंक्शन स्पेसिफिक एक ही काम करेगा, केवल ऐड करने का। मैंने फंक्शन के बारे में आपको समझा दिया कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन स्पेसिफिक ही काम करेगा। बात समझ में आ रही है? फॉर्म लिखा, टैप किया, और किसको जोड़ना, जिसको मुझे ऐड करना उसके पूरे रेंज को मैं यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करिए। देखिए इसको क्या बोलते हैं, रेंज, C2 से लेके E2 के बीच। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही मैं इंटर करूंगा, देखिए सम हो गया, और सिंपली मैं यहाँ से इसको यहाँ से फिल हैंडल बार का यूज करते हुए इसको यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, सारा सम आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। एक तरीका आप और भी कर सकते हैं सम करने के लिए। सिंपली मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं प्रेस करो अल्ट इक्वल टू इंटर। जैसे मैं अल्ट इक्वल टू इंटर करूँगा तब भी सम हो जाएगा। तो आप ऐसे भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, फास्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार और बता दूँ, जैसे मुझे इसको पूरा ऐड करना है तो सिंपली मैं चाहूँ तो यहाँ पे सम भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे सम कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है। और फास्ट करना चाहते हो, सिंपली जहाँ पे ऐड करना है मैं क्या करूँगा, अल्ट इक्वल टू करूँगा और इंटर जैसे हिट करूँगा, देखिए सम होके आ गया। तो आपको टोटल करना, सम करना आ गया होगा। आगे चलते हैं हम मैक्स फंक्शन के बारे में भी समझते हैं। मैक्स, अब इसे मैं चाहता हूँ कि इन नंबरों में सबसे मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और मैं ये सेल रेंज सिंपली सेलेक्ट करूँगा। जैसे इंटर करूँगा, देखिए इसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे आ गया। सिंपली मुझे करना क्या है, सबका निकालना, तो यहाँ पे जाऊँगा और फिल हैंडल बार का यूज करते हुए ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, मुझे निकालना है मीन। मीन का मतलब सबसे छोटा नंबर मुझे पता करना है इनमें। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ओपन, मैंने ये रेंज लिया और सिंपल क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मीन निकल गया। फिल हैंडल बार का यूज करते हुए मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा, देखिए मीन निकल गया। ऐसे ही अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा काउंट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे काउंट निकालना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा क्या, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, और जिस दिन सेल में अगर कुछ लिखा है, नंबर लिखा है, तो इसको काउंट करके बता देगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इतना सेलेक्ट किया था तो तीनों में सेल में लिखा है तो यहाँ पे क्या बता दिया, 3। अगर किसी सेल में अगर कुछ ब्लैंक सेल होता तो कितना बताता, 2। यानी कुछ होगा तभी ये काउंट करेगा। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ सिंपली, देखिए सब आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे एवरेज। एवरेज निकालने के लिए सिंपली करना क्या है, आपको लिखना है इक्वल टू एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत, है ना। तो मैं एवरेज लिखा और जिसका एवरेज निकालना है सिंपली उसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ क्लिक कर दूंगा, तो ये आ गया आपका एवरेज, और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये आपका एवरेज आ गया। तो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज।